हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेड इन इंडिया हाइपरलूप के बारे में। जी हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज निकल करके आई है कि इंडियन रेलवेज और आईआईटी मद्रास साथ मिलकर इंडिया के लिए मेड इन हाइपरलूप को डेवलप कर रहे हैं। तो क्या इतना आसान होगा इस इंडिजीनियस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इंडिया में? पहले भी कंपनीज ने ट्राई किया है हाइपरलूप को डेवलप करने का और इंडिया के अंदर हमें समस्याएं देखने को मिली है। क्या इंडिया में आने वाली पहली हाइपरलूप मेड इन इंडिया ही हो सकती है? कब तक ये हमें देखने को मिल सकती है? और अगर आपको जस्ट इन केस नहीं पता है कि हाइपरलूप होता क्या है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये सभी कुछ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि हाइपरलूप आखिरकार क्या है, क्योंकि मैंने भी कई बार इसे चैनल पे कवर किया है और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में यूट्यूब पर भी काफी वीडियोस हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है, तो ये एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्टेशन की। इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो हिस्ट्री आपको इसकी बहुत पहले से मिलेगी। इवन कई जगहों पर तो 18th सेंचुरी में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का जिक्र मिलता है। तो इसमें एक्चुअली में वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स बिछाई जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी जैसे नॉर्मल रेल लाइन के लिए पटरियां बिछाई जाती हैं और जैसे पटरियों के ऊपर ट्रेन चलती है, वैसे ही हाइपरलूप में उन वैक्यूम सील ट्यूब्स के अंदर से कुछ पॉड्स ट्रेवल करते हैं जिनके अंदर लोग बैठ सकते हैं। और अब इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि क्योंकि इसमें वो पॉड्स वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के अंदर से ट्रेवल कर रही हैं, तो उनमें कोई फ्रिक्शन का फोर्स या एयर रेसिस्टेंस नहीं लगता है और साथ ही उन पॉड्स में टायर्स भी नहीं होते। वो मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से पॉड्स ट्यूब्स के अंदर से तैरते हुए निकल जाती हैं। इसलिए अभी जमीन पे सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने वाले फ्यूचर में हाइपरलूप को ही कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल में ये किसी भी कंट्री के पास ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन चाइना, सऊदी अमेरिका, इवन इंडिया, ये सब कंट्रीज लगी हुई हैं इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। और क्योंकि ये एक ओपन सोर्स आइडिया है, यानी इसमें कोई भी काम कर सकता है, इसलिए काफी सारे प्राइवेट फर्म्स भी इन्वेस्ट कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये फ्यूचर में काफी ग्रो कर सकती है। नाउ अब वीडियो के विजुअल्स देख के और जितना मैंने बताया आपको ये सब समझ के, इतना तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ ही गया होगा कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या और ये काम किस तरह से करती है। तो लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो मेन फंडा है वो स्पीड को बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो चीजें स्पीड को बढ़ने से रोकती हैं, जैसे कि एयर रेसिस्टेंस, टायर में लगने वाला फ्रिक्शन, उन सबको हटा देना है। तो इस टेक्नोलॉजी के आइडिया में इंडिया में भी जोर शोर से काम चल ही रहा था। मुंबई पुणे का काफी फेमस रूट था, जिस रूट के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को प्रपोज किया गया था और थोड़ा बहुत काम भी बेसिकली इस प्रोजेक्ट में शुरू करवा दिया गया था। लेकिन ये काम अटक गया, खासकर तब से जब से गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चेंज हुई। इस टॉपिक पे मैं इस वीडियो में अंदर नहीं घुस रहा हूँ कि क्यों काम रुकवाया गया, ये टॉपिक इस वीडियो के लिए सही नहीं होगा। कुछ समय पहले मैंने हाइपरलूप पे ही एक वीडियो बनाई थी उसके अपडेट से रिलेटेड, तो आप इसके बाद वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इन शॉर्ट सिंपल सा फंडा ये था कि काम रुक गया। ये मुंबई पुणे वाला रूट काफी फेमस था। उसके अलावा भी 2-3 जगहों पे इंडिया में हाइपरलूप सिस्टम को शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन काम सबसे ज्यादा मुंबई पुणे रूट में ही हुआ था। नाउ अब ये कोई नई चीज नहीं है जो अभी न्यूज आई है कि इंडिया खुद से मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। पहले भी बोला जा रहा था कि इंडिया खुद से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को क्या बना सकता है, जिसमें नीति आयोग ने भी एक बार बोला था कि इंडिया को इस वक्त उन कंपनीज से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ले लेनी चाहिए जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इंडिया इस पे खुद से काम कर सकता है। लेकिन अब इंडियन रेलवेज कोलैबोरेट करना चाहती है आईआईटी मद्रास के साथ हमारे इंडिया में ही इंडिजीनियस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और अभी शुरुआत में इंडियन रेलवेज ने 8.34 करोड़ रुपयों की फंडिंग दी है आईआईटी को, ताकि वो इस पे काम शुरू कर सके। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसके थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यानी आईआईटीज में एक अलग से हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर बनाया जाएगा और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। रेलवेज फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन, इलेक्ट्रिकल जो टेस्टिंग
टेस्टिंग वगैरह होती है इसमें भी असिस्टेंस देगा, जहां आईआईटी मद्रास का काम होगा पॉड, ट्यूब्स और ट्रैक्स उन सबको डिजाइन करना और इनकी टेस्टिंग वगैरह करना। शुरुआत में एक करीबन 500 मीटर का ट्यूब बनाने की बात कही गई है, जिसका डायमीटर 2 मीटर का रखेंगे वो लोग। नाउ अब ये जो एक तरह से कोलैबोरेशन है इंडियन रेलवेज और आईआईटी मद्रास के बीच में, इन शॉर्ट वहां के स्टार्टअप के साथ जिसका नाम है आविष्कार हाइपरलूप। आईआईटी मद्रास ने 70 स्टूडेंट्स के साथ 2017 में ये आविष्कार हाइपरलूप की टीम बनाई थी। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये, जिसके लिए आप मेनली इस वीडियो पे आए हो, कि क्या इंडियन रेलवेज और आईआईटी मद्रास मिलकर इंडिया को उसकी पहली हाइपरलूप दे देंगे? तो देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये ही इंडिया को पहली हाइपरलूप देंगे। इस कोलैबोरेशन का मेन मकसद है इंडिया की इंडिजीनियस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को तैयार करना, ताकि हम भी इस चीज को बनाने में कैपेबल हो सके। लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी का आ जाना तो एक बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना काफी दूसरी बात है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम क्लियरली देख चुके हैं मुंबई पुणे वाले केस में, जहां पे वर्जिन हाइपरलूप काम कर रही थी। ये अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है और 2020 में ये पहले ह्यूमन ट्रायल भी कर चुकी है हाइपरलूप के साथ। तब बेसिकली हाइपरलूप उतनी स्पीड पे नहीं चली थी जितना उसको चलना चाहिए है, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, लेकिन फिर भी ये एक काफी बड़ी उपलब्धि थी जब फाइनली इंसानों को बैठा के पॉड्स के अंदर हाइपरलूप को टेस्ट किया गया था। और वर्जिन हाइपरलूप सेम कंपनी का मुंबई पुणे रूट पे क्या हाल हुआ वो तो आपने भी देख ही लिया। वैसे उस प्रोजेक्ट के लिए ये भी कभी नहीं बोला गया कि वो प्रोजेक्ट डेड हो गया है, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो फिर डेड ही मानो। तो ये काफी रेयर चांसेस हैं कि आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज का ये कोलैबोरेशन इंडिया को पहली हाइपरलूप दे देगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंडिया को मोस्ट प्रोबेबली उसकी पहली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जरूर दे देगा, ताकि हम इस कैपेबल हो जाएं कि खुद से इसे तैयार कर सकें। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि फिर इंडिया में हाइपरलूप कब तक आ सकती है। तो जितने भी बड़ी छोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबके हिसाब से आ सकती है इस डिकेड के एंड तक, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो। यानी आप वही मानो 2028, 2029, 2030 तक, जो भी अगर देखा जाए तो सही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी कहीं भी नहीं है दुनिया में, और उस हिसाब से तो फिर 2028-29 भी ठीक ही है, क्योंकि इंडिया में तो जनरली बहुत टाइम लग जाता है नहीं तो नई टेक्नोलॉजी को आने में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस चीज पे ही फोकस किया है कि हाइपरलूप क्या है, ये कोलैबोरेशन किस चीज का है, क्या इससे इंडिया को हाइपरलूप मिल पाएगा। तो इन सब चीजों के लिए ही मैंने बस ये वीडियो बनाई है। अगर आपको एक प्रॉपरली अपडेट वीडियो जाननी है कि इंडिया के हाइपरलूप प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, किस तरह से काम रुक गया, तो उसके लिए मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई है, जिस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, जिसको आप चाहे तो इसके बाद देख सकते हैं। बाकी हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी और इस तरह के कोलैबोरेशन के बारे में आपके क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ये ट्विटर हैंडल है मेरा, कोई भी आपको बात करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।